देखिए, राम के नाम की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है और योगी जी कह रहे हैं बुलावा तो सबको आया है, अब जिसका मन हो सो आए, राम नाम का गुण गाए। कांग्रेस नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? सबसे पहले आपको जय सिया राम। मैं अयोध्या से हूं और राम नाम की गूंज योगी लेके नहीं आए, ना मोदी लेके आए हैं। जब योगी मोदी इस धरती पे पैदा नहीं हुए थे, राम नाम की धुन अयोध्या में तब से गूंज रही है। एक बात पहले यह समझ लीजिए। दूसरी बात समझ लीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस अयोध्या क्यों नहीं आ रही है। देखिए, हम अयोध्या आ रहे हैं, कल हमारे अध्यक्ष अयोध्या आ रहे हैं। 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, आप बताइए, जब रामचंद्र मल्लिकार्जुन खड़गे क्या आ रहे हैं अयोध्या? अजय राय जी आ रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष। मैं बता रहा हूं, अपनी बात पूरी हो जाए पहले। जब रामचंद्र जी, निमंत्रण तो सोनिया जी को भी गया। बता रहा हूं, मैं पूरा कर जी जी बोले। जब रामचंद्र जी वनवास काट के लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे, तो उनका दर्शन करने के लिए सुर नर मुनि गंधर्व कन्या, गरीब अमीर सारे लोग आए हुए थे। आज क्या है, चंपत राय ने कैटेगरी बना दी है कि 22 तारीख को दर्शन खाली रणबीर कपूर करेंगे, आलिया भट्ट करेंगी, लेकिन कार सेवा में जो गोली खाया, जो कार सेवा में शहीद हुआ, जो कार सेवा का काम किया, और तमाम सारे लोग जो राम नाम लेके यहां पर अपना आचमन करते हैं जल से, जो राम जी की माला बनाते हैं हनुमानगढ़ी पे, वो लोग 22 के बाद आएंगे। तो ये कैटेगरी बनाने का अधिकार चंपत राय किसने दे दिया है? तो मैं इसी पर आपसे सवाल पूछती हूँ। इसी पर मैं आपसे क्यों सवाल पूछूं? फिर मैं दर्शकों से ही सवाल पूछती हूँ। क्या जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? मोदी जी, योगी जी राम को नहीं लाए हैं, फिर राम को कौन लेकर आया है? देखिए, बिल्कुल राम धर्म का विषय नहीं है। हमारे गीत गुनबे के बड़े कवि उदय प्रताप दादाजी ने कहा है, ना तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तो राम सबके हैं। 4 पंक्तियां रखता हूं राम पर। राम है क्या? इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं, जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं वो सभी, और राम सबके हैं। राम को मोदी और योगी नहीं लेके। आपने शरद जी को सुन लिया। गिरीश जी, आपकी बारी है। शरद जी को आपने सुन लिया, वो ही कह रहे हैं कि मोदी और योगी राम को लेकर नहीं आ रहे हैं। आप आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को तो निमंत्रण दे रहे हैं, और उसके बाद जो कार सेवा में मारे गए उन्हें कहते हैं कि 22 जनवरी के बाद आइए। हालांकि आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं, जो कार सेवकों के परिवारजन हैं उनको 22 तारीख का निमंत्रण दिया गया है। अब चलिए गिरीश जी, उनको निमंत्रण गया है। और 22 जनवरी का जो हमारा राम जन्मोत्सव का उत्सव है, वो प्रतिनिधिक किस्म का है। पूरे देश के सभी मतों के मानने वाले साधु संतों का समागम यहाँ पर होगा। कला संस्कृति से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, पत्रकारिता से जुड़े हुए जितने भी शीर्ष पुरुष हैं, सब अयोध्या में मौजूद रहेंगे। क्योंकि यह जो 22 जनवरी का उत्सव है प्रतिनिधिक किस्म का है। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया के सनातनी और समस्त प्रतिभा वाले लोग वहां पर रहेंगे। और कार्यक्रम बीजेपी का है, आरएसएस का है, वीएचपी का है, कांग्रेस राम जी का है। ये कांग्रेस का सवाल ही ये है कि ये है किसका काम? राम जी का है, सिर्फ राम जी का, और किसी का नहीं है। और जो राम जी के कार्यक्रम को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राम जी का कार्यक्रम है, और जो राम जी के होंगे वो अयोध्या में होंगे। वो निमंत्रण की प्रतीक्षा और निमंत्रण को ठुकराने वाले लोग राम जी के नहीं हो सकते। अपना ये कोई बात नहीं, लेकिन आप निमंत्रण का अपमान न करिए। अपमान करने की जो प्रवृत्ति है राम जी के, वो कह रहे हैं राम के नाम पर राजनीति कर रही है ना बीजेपी। नहीं हो रही है अयोध्या में। आपको कहीं राजनीति दिख रही क्या? राम नाम का उत्सव चल रहा है अयोध्या में। इस उत्सव में भाग लेकर तमाम ऐसे जिन लोगों को सन्मति आनी चाहिए, जिनको बुद्धि आनी चाहिए, उनको अयोध्या आना चाहिए और राम नाम के इस उत्सव में अपनी बुद्धि को संशुद्ध कर लेना चाहिए।